जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति के संदर्भ में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इससे पहले हम इन सभी बिंदु पर मतलब बारी बारी से एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसको पूरे डिटेल से समझाएं। आज हम इसमें थोड़ा शॉर्ट करते हुए इस पूरी क्षेत्रमिति के सूत्र को एक साथ हम यहाँ पर सारगर्भित रूप से देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आसानी से एक ही वीडियो में सारा सूत्र और उसका ट्रिक पता चल जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो उसमें क्षेत्रफल निकालना होता है और आयतन निकालना होता है। क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। कभी कभार आप देखते होंगे प्रश्न में होता होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। जैसे मान लीजिए कि घन, घनाभ पर हम बात करेंगे और सभी पर बात करेंगे। उन सभी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक होता है आयतन। तो देखिए, जैसे ये एक घन है, घन किसी वर्ग का, ये एक वर्ग है जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। किसी वर्ग पर ही जैसे आप ईंट को ले सकते हैं, कोई एक बड़ा सा ईंट लेंगे जो पूरा ईंट हो, वो घनाभ के आकार का होता है। उसको आप चेक करेंगे तो उसमें 6 सतह होता है और वो ईंट को यदि आप सीधा सीधा देखेंगे तो वो एक आयत के समान होता है। ध्यान रखेंगे, आयत का जो हाइट होता है 1 यूनिट होता है, उसी प्रकार वर्ग का हाइट 1 यूनिट होता है। लेकिन जब इसी को हम घन बनाते हैं, जब हम इसी को घन बनाते हैं और आयत से घनाभ बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आयत से घनाभ बनता है, आयत से घनाभ बनता है, जबकि घन से वर्ग से घन बनता है। यानी कि वर्ग जो है घन का ही एक पार्ट है जिसका हाइट 1 यूनिट होता है। लेकिन जब इसमें हाइट जब ज्यादा हो जाता है, जब इसका सतह ज्यादा हो जाता है, तब इसका क्षेत्रफल और इसमें जो है ये आयतन निकालना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप वर्ग का क्षेत्रफल याद होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार से घन का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक घन 6 वर्ग के सतह के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से, और वर्ग का जो है लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसलिए उसका भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा, घन का क्षेत्रफल वो 2 प्रकार का होगा। आपसे पूछा जाएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र और एक ठो होगा संपूर्ण। जब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो घन है उसका ऊपरी भाग और नीचे का भाग छोड़ के, जैसे एक वर्गाकार रूम होगा, उसमें यदि आपको बोला जाए कि छत को पेंट नहीं करना है और जमीन को पेंट नहीं करना है, तो इस प्रकार से उसमें 4 सतह हो जाएगा और चारों सतह का जब क्षेत्रफल निकालेंगे उसी को बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी वक्र का अर्थ होता है ऊपर और नीचे से खाली क्षेत्र, खाली क्षेत्र या खाली भाग। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 सतह होता है। अब इसका आयतन निकालेंगे। किसी भी चीज जो भी आपको क्षेत्रमिति में दिया हो, यदि उसका आयतन निकालेंगे आप, तो उसका जो आधार है उसके आधार को क्षेत्रफल से, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई यदि आप करेंगे तो इसका ये आयतन निकल जाएगा। और ये तो वर्गाकार है, इसी प्रकार से आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और इसका हाइट भी होता है भुजा ही होता है, और इस प्रकार से इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। अब हम बात करेंगे घनाभ में। घनाभ में सेम चीज देखेंगे, लेकिन इसमें ये थोड़ा आयत की तरह हो जाएगा। जब घनाभ को हम देखेंगे तो वर्ग, सबसे पहले आपको देखना होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल ये आयत के समान होता है, और इसमें देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस प्रकार से जब लंबाई गुने चौड़ाई है तो इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल इसका भी 2 प्रकार का होगा। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। याद रखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कहते हैं जिसमें ऊपरी भाग और नीचे का भाग खाली होगा। लेकिन कभी कभार आपको दे दिया जाएगा कि यह घनाभाकार रूम है जिसके ऊपर में पेंट कर, जिसको चारों तरफ से पेंट करना है और ऊपर में छत को पेंट करना है। लेकिन ध्यान रखें कि उसके फर्श को पेंट नहीं किया जाता है, इसलिए इस कंडीशन में वक्र भी 2 टाइप का हो जाएगा, और वक्र का जितना भी सतह हम जोड़ेंगे उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। फिलहाल वक्र में जो घनाभ में जो 6 सतह होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसी प्रकार से इसमें जो 6 सतह है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू LB एक समान होता है, प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL, और इसको आप सबका 2 कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से LB BH HL हो जाता है।
ध्यान रखेंगे एल का मतलब यहाँ लंबाई होता है, एल का मतलब हो जाएगा लंबाई, बी यानी कि चौड़ाई, और एच जो है इसका ऊंचाई। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि इसका आयतन क्या होगा। आपको हम पहले बता चुके हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं कि आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। इस प्रकार से इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। जब इसके आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुना करते हैं तो ऊंचाई, इस प्रकार से L गुने बी गुने एच इसका हो जाता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो कहा जाता है उस हिसाब से रखेंगे। फिलहाल आपको साधारणतया इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा कि ऊपर से यानी कि किसी भी जो घनाभाकार घर है उसको ऊपर से और नीचे से फर्श को पेंट नहीं करना है, तो इस प्रकार से इसका जो है लंबाई गुने चौड़ाई इसमें से ही हम गायब कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है BH प्लस HL। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम बेलन के बारे में बात करेंगे। ये है घन और घनाभ। घन घनाभ के बाद अब हम बात करेंगे बेलन पे। तो सबसे पहले आपको फिर देखना होगा कि पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि बेलन जो होता है वो आयत के समान का जो कागज का टुकड़ा होता है उससे आप मोड़ के बेलन बना सकते हैं। तो बेलन में बात करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने इसको बड़े ही स्पष्ट रूप में बताया है और डिटेल से बताया है। बेलन का क्षेत्रफल भी दो प्रकार का होगा। सबसे पहला क्षेत्रफल होगा कि इसका जो आधार है, बेलन गोलाकार होता है, आप इसका चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये बेलन हो जाता है। जैसे आप कोई भी सिलेंडर देखते होंगे वो बेलनाकार होता है। ध्यान रखेंगे बेलन का क्षेत्रफल भी दो प्रकार का होगा। इसका क्षेत्रफल होगा, नीचे जो आधार है वो वृत्ताकार है और वृत्त का जो परिधि होता है उस प्रकार से 2πr एक लंबाई होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जब उसी कागज को, आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है तो गोल हो जाएगा और वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। वो चौड़ाई जो है उसका हाइट में बदल जाएगा और इस प्रकार से 2πrh हो जाएगा। लेकिन जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेम लिखेंगे 2πrh। लेकिन नीचे जो एक आधार है और ऊपर जो है ये दोनों वृत्ताकार है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर दो बार हमको वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना है, इसीलिए 2πr²। जब इसको कॉमन लेंगे तो 2πr हमारा कॉमन आ जाएगा, इसमें h प्लस r। कभी कभी आप देखते होंगे 2πr इंटू h प्लस r और कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा 2πr इंटू r प्लस h। अब बेलन का जो है आयतन निकालेंगे। याद रहे बेलन का आयतन यदि आप निकालना चाहेंगे तो आधार का, फिर यही बात कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसका जो आधार होता है वृत्ताकार होता है और इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें यदि आप हाइट दे देंगे तो ये इसका आयतन हो जाएगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे शंकु पे। सबसे पहले हम निकालते हैं शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का भी क्षेत्रफल वक्र होगा और एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु जो होता है, जैसे आप कभी भी भूजा खाने चाहते होंगे तो भूजा बनाने वाला जो दुकानदार होता है वो जिस प्रकार से आपको कागज का बना के देता है उसको शंकु कहते हैं। उसको यदि आप फिगर में बैठाना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये ऊपर में वृत्ताकार होता है जिसकी त्रिज्या r है। नीचे में इसको आप देख सकते हैं, ये हाइट होता है। इसकी ये तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको L से निरूपित किया जाता है। ये तिर्यक ऊंचाई है, इसे L से निरूपित किया जाता है। ये हाइट है और ये त्रिज्या r है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। पिछले वीडियो में हमने डिटेल से बताया है। जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो πrl प्लस, देखेंगे कि ऊपर से एक कवर देना होगा तब ये संपूर्ण हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करने के लिए ऊपर में एक कवर जो देंगे वो वृत्ताकार होगा। इस प्रकार से πr² इसमें हम ऐड करेंगे और हमारा कॉमन हो जाएगा πr, इसमें l प्लस इसमें r, और ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम शंकु का आयतन निकालेंगे, आपको हम एक और बात बता दें कि किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए जो ये ट्रिक यूज करते थे आप उसको इसमें छोड़ देंगे। यदि बेलन का आयतन आपको याद है तो शंकु का आयतन स्पष्ट रूप से हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और कोई शंकु है उसका भी त्रिज्या r है, यानी कि दोनों की त्रिज्या समान है, 4 या 5 या 7 या 10 वो भी ले सकते हैं। इसका हाइट जो है यहाँ तक, ये हाइट भी इसके हाइट के बराबर है, यानी कि h है।
यदि दोनों का हाइट सेम है उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप इसे कागज से बना सकते हैं, इसे भी कागज से बना सकते हैं। इसमें यदि आप मान लेते हैं कि चूरा भरा हुआ है या चीनी भरा हुआ है या चावल भरा हुआ है, बालू भरा हुआ है, कुछ भी भर लेंगे और सेम हाइट के दूसरे बेलन में जाके उसको आप रखेंगे, तो इससे रखने पर ये 3 बार रखेंगे तो आपका बेलन भर जाएगा। इस प्रकार से यदि इसका R और H समान है तो इसका जो होगा 1/3 गुने बेलन का आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन। और आप जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुने बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H और 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये हो जाएगा शंकु का आयतन। इस वीडियो में आप देख लेंगे, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे कि शंकु को डिटेल से कैसे बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या है। अब हम आगे बात करते हैं गोला और अर्धगोला पर। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम बात करेंगे गोला और अर्धगोला। देखिए, जब हम शंकु के बारे में बात करेंगे, सॉरी गोला और अर्धगोला के बारे में बात करेंगे, तो ये जो गोला होता है ना, जैसे आप गेंद खेलते होंगे, वो गेंद एक गोला होता है। ये एक गेंद है, ये एक गोला होता है। जब इस गेंद में मान लेते हैं कि कील ठोक देते हैं और इसके चारों तरफ आप धागा लपेट देंगे, तो जितना बड़ा धागा एक छोर से दूसरे छोर तक प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसको आप चारों तरफ से धागा लपेट देंगे इस प्रकार से, और जितना बड़ा धागा आपको प्राप्त होता है, इसी के त्रिज्या के समान यदि आप कागज पर या जमीन पर इसी के त्रिज्या के समान 4 गोला या 4 वृत्त बनाएंगे और इसी रस्सी को या इसी धागा को इसमें समेटने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस प्रकार से गोला जो है, गोला का क्षेत्रफल सबसे पहले हम बात करेंगे, तो गोला का क्षेत्रफल 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है यदि इसका त्रिज्या r और इसका भी त्रिज्या r हो, तो सभी का त्रिज्या यहाँ पर r ले लेंगे आप, और 4 गुने पाई r स्क्वायर यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार से अर्धगोला होता है। आपको पता है कि कोई भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है तो उसका अर्ध उसका आधा ही होता है। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल लेंगे आप, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 प्रकार का, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 प्रकार का होगा। सबसे पहला होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका आधा होगा यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, तो देखिए गोला कुछ इस टाइप से होता है, ये इसका है, ये अर्धगोला होता है। तो अर्धगोला जो है, इसको भरने के लिए जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन ऊपर में एक वृत्ताकार पट खुला रहता है उसका मुंह, जब उसको भरेंगे, उसको ढकेंगे, इसके लिए हमें एक और पाई r स्क्वायर यानी कि एक और वृत्ताकार कागज या किसी चीज की आवश्यकता होगी जिससे यह बना हुआ है। तो इसमें 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक और पाई r स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह होगा 3 पाई r स्क्वायर, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r स्क्वायर। अब हम बात करेंगे गोला जो है और अर्धगोला, उसके आयतन पर। किसी भी चीज का आयतन आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई पर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बदलना होगा। यदि किसी गोला का त्रिज्या आपको पता है, तो गोला का जो आयतन होगा, आयतन उसके त्रिज्या मान लेते हैं r त्रिज्या है, तो r के घन को यदि 4/3 पाई से गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल, सॉरी इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। आप किसी बाल्टी में, आप किसी बीकर में मान लेते हैं कि कोई पानी, इसमें पानी रख लीजिए आप, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, और पानी भरने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जब आप गोला डालेंगे, गोला, तो इसमें से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और पानी गिरना जो शुरू हो जाएगा तो वो उतना ही पानी गिरेगा जितना इसका आयतन होगा। तो किसी भी गोला का आयतन, उसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या के क्यूब को यदि 4/3 पाई से गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और इसका जो अर्धगोला है, अब बात करेंगे, ध्यान रखेंगे ये गोला का आयतन था और ये है अर्धगोला। जब इस अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो इससे आधा होगा, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब को 1/2 से गुना कर देंगे, यानी कि आधा है, इसको काटेंगे तो इस प्रकार से 2/3 पाई r क्यूब प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक ही वीडियो जो क्षेत्रमिति का वीडियो था उसमें हमने शंकु
सॉरी घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला सभी को इसमें ही समेटा है हमने। और बहुत ही कम टाइम में आपको ये वीडियो समझने में कंसेप्ट के साथ आपको बहुत ही सहायता करेगा। आप मेरे वीडियो को हमेशा देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।